हेलो। आज हम बात करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है डिस्टेंस के एडमिशन फॉर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है डिस्टेंस को लेकर जितने भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, चाहे एडमिशन फॉर्म्स हो, चाहे फीस हो, फॉर्म कैसे फिल करना है, सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। हर साल एडमिशन्स का सेम क्राइटेरिया रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, सब हम इसमें एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हमें ये भी क्लियर आपको मैं कर दूं कि अभी जामिया के एडमिशन फॉर्म्स जो है निकले हुए हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की वो है 22 अगस्त तक के आप जो है अपना एडमिशन फॉर्म डिस्टेंस का फिल कर सकते हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं अभी मैं आपको जो है कोर्सेज भी बताने वाला हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोस्पेक्टस से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जामिया की साइट पे विजिट करना पड़ेगा jmicoe.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट आपको यहाँ पे पता चल गई। जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। अभी सिर्फ आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके छोड़ देना है। उसके बाद अभी आपको कुछ नहीं करना। फीस आपकी बाद में सबमिट होगी। अभी जस्ट जो फॉर्म की फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, अभी मैं आपको वही दिखा दूंगा। जस्ट आपको अभी सिर्फ फॉर्म की फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको जो है मेल रिसीव होगा। क्या रिसीव होगा? ईमेल आपको आएगा कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कब है। ईमेल कब आएगा, कैसे आएगा, अभी मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दूंगा। तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट ऑफ फीस यहाँ पे 30 अगस्त 2022 ऑनवर्ड्स दे रखा है आपको। और जो लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ की वो दे रखी है 15 सितंबर 2022। अगर फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं होती तो यही डेट्स रहेगी, पर जहाँ तक है कि फॉर्म्स की डेट जो है 2-3 बार जो है एक्सटेंड हो ही जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। ये पूरे प्रोस्पेक्टस में जितने भी यहाँ पे आपको सारा डिटेल में इंफॉर्मेशन, यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैंकिंग है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक करके जो है। ध्यान रखना है आपको कोर्स में असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है, आपको जो भी मटेरियल जब आप फॉर्म्स फिल कर देंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप फॉर्म सारा सबमिट हो जाएगा और आप अपनी फाइनल फीस की पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो है आपको मटेरियल जो है जो कि आपको पढ़ना होगा, वो आपको मटेरियल बुक्स कहाँ से मिलेंगी? जामिया से ही आपको बुक मिलेंगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कब मिलेंगी? जब आप सारे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ आपकी जो है फुलफिल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको देखिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में अगर हम बात करें तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपकी इंग्लिश रहने वाली है। और जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है और असाइनमेंट्स है वो आपको जो है प्राइमरीली अवेलेबल होंगे इंग्लिश में। आप उसे चाहें तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स इंग्लिश में भी, हिंदी में भी और उर्दू में भी, ये आपके ऊपर है। लेकिन मटेरियल आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है? थ्योरी पार्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टर्म एंड एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, जो ईयर वाला है उसमें जो है ईयरली एग्जाम्स होंगे और जिस कोर्सेज में सेमेस्टर है उसमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर दे रखे हैं और फिर नेम ऑफ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखा है ताकि आपको डिपार्टमेंट वाइज सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है, आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको गेट नंबर 20 पे जाना पड़ेगा, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे ही आप गेट नंबर 20 से एंटर करेंगे राइट में ही आपको जो है दिख जाएगा सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, हेल्पलाइन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखी है, ठीक है। तो ये भी आप जो है इसमें देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले बीबीए के लिए आपके पास क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? सिर्फ और सिर्फ आप क्लास 12th पास होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम्स, ठीक है। तो अगर आप 12th पास है, अब बात आती है कि कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, मैटर नहीं करता। अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स एनुअल मोड है, 3 साल का कोर्स है, 5 ईयर्स आपको जो है मैक्सिमम दिए जाएंगे, ठीक है। फीस यहाँ पे आपको दे रखी है 8,800 आप पे करेंगे, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन ही फीस पे करनी है, प्लस इसमें जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको पता है जो है कुछ चार्जेस भी करते हैं तो वो चार्जेस और हो जाएंगे। डिस्टेंस मोड में भी है और ऑनलाइन मोड में भी है। तो आप जिस मोड में करना चाहते हैं, डिस्टेंस में करना चाहते हैं डिस्टेंस में कर सकते हैं, ऑनलाइन में करना चाहते हैं ऑनलाइन में कर सकते हैं। BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके लिए भी क्या रिक्वायरमेंट है? सिर्फ 12th पास। सेम प्रोसेस,
फीस कितनी है 7200। इसको भी आप डिस्टेंस से भी कर सकते हैं ऑनलाइन। ऐसे ही बीकॉम के लिए आप देख सकते हैं। अब एमए इंग्लिश के लिए, एमए इंग्लिश आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ये सेमेस्टर वाइज है, 4 सेमेस्टर हैं, ध्यान रखना है आपको। फीस इसकी कितनी है 10,000, मैक्सिमम आपको 8 सेमेस्टर जो है दिया जाता है टाइम। ऐसे एमए हिंदी आप करना चाहते हैं, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट क्या है, बैचलर डिग्री। फीस कितनी है 10,000, 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर है इसमें। ऐसे ही एमए हिस्ट्री में भी बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है फीस। एमए उर्दू में भी बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, यानी मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। एमए पॉलिटिकल 10,000 फीस है। एमए सोशियोलॉजी में भी, एमकॉम में 12,000 फीस है। रिक्वायरमेंट क्या है कि आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एमए एचआरएम के लिए भी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। फीस कितनी है 16,000। एमए एजुकेशंस के लिए भी फीस कितनी है 12,000। और एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए भी फीस कितनी है 10,000। और प्रोग्राम जो सिर्फ डिस्टेंस मोड में ही अवेलेबल है, यानी ऑनलाइन मोड में ये प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और बीएड और एमबीए। बीएड और एमबीए का अभी आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, इसके लिए अभी जो है अलग से फॉर्म्स आउट होंगे, क्योंकि इसके लिए अभी जो है अप्रूवल नहीं मिला है। जहाँ तक है इसी मंथ इसके फॉर्म्स भी आ जाएंगे। और सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसकी 8,000 फीस है, ठीक है, ये 1 साल का कोर्स है। और सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी 1 साल का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विल बी नोटिफाइड व्हेन वी गेट दी परमिशन फ्रॉम यूजीसी डीबी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। तो यहाँ पे आपको ये स्टार देखने को मिला होगा, ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने को लेकर आपको यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है। फॉर्म कैसे फिल करना है इसकी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप फॉर्म देख के फिल कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसमें मैंने आपको फॉर्म्स को लेकर बता रखा है। ध्यान रखना है आपको किस सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ध्यान रखना है। जामिया मिलिया इस्लामिया रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म इफ अ कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। सेम प्रोग्राम के आपको एक से ज़्यादा फॉर्म नहीं फिल करने, आपको एक ही फॉर्म फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एडमिशन विल बी कैंसिल, किस सिचुएशन में कैंसिल, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है, पहली चीज़ तो इन्फॉर्मेशन सारी सही होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के टाइम पे आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से वेरीफाई होंगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है लेकर जाने हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी जाएगी कल, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पोस्ट एडमिशन गाइडलाइन, जब आप एडमिशन्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है आपको आई कार्ड दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन्स, अगर आप एडमिशन्स कैंसिल करना चाहते हैं तो देख लीजिए 100% कब रिफंड है, जब 15 डेज और मोर बिफोर दी फॉर्मली नोटिफाई द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। फिर ऐसे ही 90% कब रिफंड है, 80%, 50%। तो अगर आपको एडमिशन रिफंड करवाना है तो आपको ध्यान रखना है, पहले ही सोच लेना है, अगर आप जितना देरी कर देंगे बाद में आपको फीस रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट URL दे रखे हैं, जैसे आपको यूनिवर्सिटीज़ वेब पोर्टल देखना है, एडमिशन का पेज, ऑनलाइन एडमिशन्स को लेकर सिलेबस, सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे आपको दे रखी है। और यहाँ पे एडमिशन तो फॉरेन के लिए दे रखे हैं, NRI स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइंस यहाँ पे आपको सारी दे रखी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे लर्नर सपोर्ट सेंटर है, ठीक है, सिर्फ ओनली एट डिस्टेंस सेंटर। तो देख लेना आपको कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना है। आप दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली का सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए, हरियाणा से हैं तो हरियाणा का सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना। देख लेना आपको आप कहाँ से हैं, केरल से हैं, केरल का, ऐसे ही मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो ये सब आप इसको देख के सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वेस्ट बंगाल, दिल्ली का ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप लोग कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।